हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 24 सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज की। बेटे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक बार ये क्वेश्चन रीड करो, ठीक है? चलो, आई होप बेटे आप सभी ने क्वेश्चन रीड किया होगा। ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसा दिया है, हमारे पास एक स्फीयर था और मैंने क्या किया है, इसको एक धागे के साथ टाई करके ना ऐसे हॉरिजॉन्टल करके छोड़ दिया, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है ना, वैसा मोशन है। अब बेटे ये यहां से ऐसे चलता हुआ आता है, यहां से हमने रिलीज कर दिया। अब पहला क्वेश्चन आया है, आपको ना ये बताना है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, टेंशन बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। पहले तो ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। अब मान बेटे जैसे ही आपने इसको छोड़ा है ना, ये पहले लेटर से वर्टिकल के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है ना? एंगल थीटा वर्टिकल के साथ दिया हुआ है और यदि ये थीटा होगा, ये ब्लॉक यहाँ आ गया ना, ये जो भी स्फीयर है यहाँ आ गया। अब आप एक चीज समझो, अगर ये थीटा आया है तो मेरे हिसाब से ये भी थीटा आता और ये वैल्यू शायद मेरे हिसाब से mg cos थीटा आती और ये वाली mg sin थीटा। आई होप ये बातें आप समझते हो। अब बेटे अगली चीज समझ, ये थीटा आया तो ये भी थीटा था, ये सारी कहानी हम लिख चुके हैं। अब बेटे मान ले धागे की लेंथ L है ना, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये दूरी कितनी आनी चाहिए, ये अगर L आया है तो ये लेंथ मेरे हिसाब से L cos थीटा आनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो आया है ना, इट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये जो g sin थीटा वाला कंपोनेंट आया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता और इसके पास एक टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन होती v स्क्वायर बाई आर। तो सबसे पहले तो बेटे मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी एक्सेलरेशंस निकालता हूं। अच्छा एक बात समझो, ये इनिशियल पोजीशन आ गई, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है। पहले तो रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखो दो प्रकार की एक्सेलरेशन आएगी, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। और जो नेट एक्सेलरेशन आएगी मेरे हिसाब से, इतने हम समझदार हैं बेटे कि ये इतनी आनी चाहिए, ठीक है ना? अब रेडियल के लिए मुझे चाहिए वी स्क्वायर बाई आर और वी स्क्वायर बाई आर के लिए मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और अगर कभी भी स्पीड निकालनी है, हाइट निकालनी है, हमेशा लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो बेटे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप एक चीज समझो, ये जो धागा आया है ना, ये इस स्फीयर के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट है, बट जो डिस्प्लेसमेंट आएगी हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, तो ये वर्क जीरो आना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, ये भी जीरो आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और ये जो लोअर मोस्ट लेवल आया ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान रहा हूँ, ठीक है? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप ध्यान दो ना, ये h हाइट ऊपर आती बॉल, तो मैं mgh लिखता, mgh की जगह L cos थीटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख रहा हूं बेटे हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई, m से m की मौज, और यहां से हमारे पास v स्क्वायर आ गया बेटे 2gl cos थीटा, ठीक है? अब एक अगली चीज समझना बेटे, यहां से फिर रेडियल एक्सेलरेशन कितनी आ गई, v स्क्वायर बाई आर, यानी कि 2gl cos थीटा। रेडियस की जगह l आएगा, ये कटेगा, 2g cos थीटा बचेगा। अब बेटे अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखता और जो टेंजेंशियल फोर्स आई है वो mg sin थीटा होती, तो शायद ये g sin थीटा आ रहा है, ठीक है? और अगर बेटे नेट एक्सेलरेशन निकालने, ये निकल के आएगा अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, 2g cos थीटा का स्क्वायर आ गया बेटे 4g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये निकल के पता है कितना आया, आप चेक करना, मुझे तो ऐसा लगता है, चेक करो, ये आ गया अंडर रूट, जी को बाहर निकाल देते तो जी बचेगा, तो शायद अंदर बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो बेटे, ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन है, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? अब यदि मैं टेंशन की बात करूं, चलो आओ,
टेंशन मेरे हिसाब से मुझे लिखना चाहिए, हमारे पास ये फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनी थी, इसको बाहर की तरफ फोर्स लग रही थी बेटे, अगर आपको डायग्राम याद हो mg cos थीटा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही थी, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, तो ये लिखना चाहिए mg cos थीटा शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती, t शुड बी इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस बेटे v की वैल्यू मैं आपको याद दिलाता हूं कितनी थी, चेक करो, 2gl cos थीटा आई होगी, देखो ठीक है। तो ये वैल्यू डाल रहा हूं बेटे, कितना आ गया 2gl cos थीटा डिवाइडेड बाई एल से एल कट जाएगा, तो हमारे पास टेंशन आ गई बेटे मेरे हिसाब से 3mg cos थीटा। अब एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, हाँ 3mg cos थीटा, यानी कि ये भी दुरुस्त है। अब तीसरा ऑप्शन चेक करो, तो थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ दिस स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अब ये वाला पार्ट और भी अच्छा है और भी सुधरा है। आप देखो, आपने यहां से बॉल छोड़ी, कभी ना कभी ये यहां पहुंची, वर्टिकल के साथ बेटे एंगल थीटा बना। अब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट थे, एक टेंजेंशियल वाला था और एक रेडियल वाला। उसने बोला कि आप ये बताओ ऐसा एंगल थीटा कब आएगा जब इनका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये आ गया हमारे पास नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी थीटा आता। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और यदि मैं वेक्टर की नॉलेज रखता हूं और इसको अच्छे से ड्रॉ करूं ना, तो शायद पता है क्या होगा, ये ऐसे दिखेगा और ये वाला पार्ट मेरे को ऐसा दिखेगा। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है टेंजेंशियल का, और जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर मैं tan थीटा बनाऊं, ठीक है ना, tan थीटा आएगा रेडियल अपॉन टेंजेंशियल। रेडियल की वैल्यू बेटे अगर आपको याद हो v²/r 2gl cos थीटा आई थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कितना आया टेंजेंशियल वाला g sin थीटा, ठीक है, g से g कटेगा। अच्छा भाई, r था तो l से l ऑलरेडी कट चुका था, ये 2 cos थीटा बाई साइन थीटा आया, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। और यहां पे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cot थीटा। खैर इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर इन्होंने पूछा क्या हुआ चेक करो एक बार, विद हॉरिजॉन्टल एंगल आना चाहिए cos इनवर्स 1/√3। अब आप मुझे चेक करके बताओ कि ये यहां से आ रहा है या नहीं, क्योंकि देखो tan थीटा है ना, इसको आप लिख लो sin थीटा बाई cos थीटा, ये आ गया 2 टाइम्स cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। थोड़ा उल्टा पुल्टा करते हैं, sin स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यदि इसको मैं हल्का सा और रिजॉल्व करूं ना, ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब 2 देखो, एक cos स्क्वायर थीटा अलग कर दो, ठीक है, प्लस ये बचे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसको शायद आप cos 2 थीटा लिखते हो। और cos 2 थीटा को अगर मैं दोबारा लिखने की कोशिश करूं ना, ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा चेक करिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है मुझे समझता है, बट फिर भी अपने को करना तो है ही है। cos स्क्वायर थीटा ये आया, तो कुल मिला के आगे 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ठीक है, cos थीटा पहले निकाल लो, ये 1/√3 आ गया, और थीटा आएगा बेटे cos इनवर्स 1/√3। तो इसका मतलब थर्ड प्रॉब्लम भी बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन, द टेंशन एट द मोमेंट व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। वर्टिकल कंपोनेंट की बात हुई है, उन्होंने बोला है जैसे ही ये स्फीयर था नीचे आया, एक ना एक ऐसा एंगल आएगा जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा वेलोसिटी का। यानी कि ये मान लीजिए ऐसे जा रहा था, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है, एक हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट बेटे मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो मैं आपको एक नॉलेज देता हूं,
एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन 0 होनी चाहिए, यानी कि ये ऊपर वाला ही केस है कि नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो गई है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और जब ऐसा होगा आपको टेंशन पूछी गई है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए। पहले 3 ऑप्शन तो मैंने मैच करवा दिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।